चलो गर्मी लग रही तो नीचे करें, नीचे करना है क्या? साइंस निकालिए बुक का कभी मिल लिया। नाउ हम लोग पहुंच गए हैं सोइंग पर। सोइंग तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके, आगे की चीज देखो। आप लोग एक बुक इधर दे दो तो हो जाएगा, फिर जब तक इनके पास नहीं आ रही। ये वो बीच में रख लो हेमंत, यहाँ तक हो गया है। ये पढ़ लिया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये पढ़ लिया, ये हो गया, ये हो गया। सिलेक्शन ऑफ सीड्स पे हमने क्या देख लिया है? दैट इज सीड्स आर टू बी, इसको क्या करेंगे? पुट इनटू वाटर। तो द सीड्स विच फ्लोट आर ऑफ पुअर क्वालिटी and it will not germinate. Those seeds which settle down at the bottom of water are of good quality and they will germinate. So those such seeds are to be sown on ground. और उसके लिए दो इक्विपमेंट्स हैं। एक कौन कौन से हैं बताओ सोइंग के लिए? सर फ्लो और बोलो। सर फ्लो एंड कल्टीवेटर। सोइंग के लिए, सोइंग की बात करो ना, प्लोइंग की थोड़ी ना बात पूछी जा रही। सीड्स को, बीजों को बोने के लिए क्या क्या है बोलो प्रत्येक? सीड फनल। सीड फनल एंड दूसरा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। जो पिछली क्लास में बताया था, देखो सीड फनल ये लगी हुई है, इसमें फनल लगी है ये, इसमें बीज डाला, धीरे धीरे जहाँ तक फ्लोइंग हो रहा, और एक है ड्रिल। तो इस ड्रिल में क्या होगा? सभी जगह इसमें पाइप्स लगे तो सारी जगह में होता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं? सीड ड्रिल्स है, यहाँ डाला जाएगा सीड तो हर एक में पाइप है, सभी जगह पहुँच जाएगा। ओके, नाउ seeds which settle down at bottom of water, settle down at bottom of water are of good quality. Such seeds will germinate. कब जर्मिनेट करेंगे? इसके लिए कुछ और भी चीजें होती हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन, थोड़ी सी नमी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें वेटनेस होना चाहिए, थोड़ी धूप पड़े तब जर्मिनेट करेंगे। अंडर सूटेबल, नोट करो प्रत्युष, सूटेबल कंडीशन। Those seeds which float on water are of poor quality and will not germinate. अब देखिए, seeds are sown with implement। सेंटेंस पूरा करो प्रत्युष। Seeds are sown with कौन कौन से इक्विपमेंट्स है या इम्प्लीमेंट्स है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ये तो मॉडर्न हो गया, और एंड दूसरा क्या है? सीड फनल। फनल बनी हुई नहीं उस पिक्चर में, देखो सीड फनल। फनल इस तरीके की होगी, जो हम लोग तेल डालने में किसी में कुप्पी लेते हैं तो इस तरीके की फनल होगी, ऐसी लंबी फनल होगी, इसमें सीड डालोगे धीरे धीरे वहाँ पर जाती जाएगी, ठीक है? ऐसा ही डायग्राम में बना है। ये छोटी भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीड फनल्स। एक ये भी है, ऐसा भी हो सकता है सीड फनल। तो सीड फनल ऐसी होगी जिसको फ्लो के पीछे लगा देंगे और इसमें सीड डालते जाएंगे और ये धीरे धीरे क्या होगी, उसी में वही गिरती जाएगी जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज सोइंग। तो हमने लवलेश कर लिया है, अब अगला कौन सा स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बीज डाल दिया, फिर क्या करूँगा? इरिगेशन। इरिगेशन नहीं करना, बीज थोड़ा मैन्योर भी डालो, ठीक है? एडिंग, ओके। सो थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सर हाँ, इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स का मतलब औजार या टूल्स। तो जो टूल्स यूज किए जाते हैं किसी काम के लिए। मैन्योर क्या होता है? देखिए, सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सही है। सो मैन्योर लिखो, मैन्योर। सो इट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इफ व्हेन वेजिटेबल वेस्ट, अपने घर में अगर आपने वेजिटेबल वेस्ट है, काउ डंग, और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है फार्म वेस्ट। कभी खेतों में जब लास्ट में पराली बच जाती है, नीचे की डंठल डंठल बच जाएगी क्रॉप काटने के बाद, उसको कहते हैं फार्म वेस्ट। थ्रेशिंग कर दोगे, जब भी साफ करोगे बार्ली को, तो उसके बाद भी क्या होगा? बच जाएगा, कुछ छिलका बच जाएगा, वो सब फार्म वेस्ट। सर हाँ, सर उसमें बॉम्ब्स जब मर जाता है अर्थ बॉम्ब्स को तो फर्टिलाइजर करते हैं फर्टिलाइजर की तरह, तो वो भी एग्जांपल हो सकता है। वो करते हैं, वो इसमें अच्छा काम करते हैं। जिस सॉइल में मैन्योर ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, वहाँ पर अर्थवॉर्म रहते हैं। तो अगर आपके गमले में मिट्टी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहाँ पे काम करेंगे। हमें क्या करना है? हाँ, सर संडे की क्या टाइमिंग होगी? 9 से 11। कल है संडे ना, तो कल 9 बजे से टेस्ट होगा आपका, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले एक अर्थ में पिट करो, गड्ढा कर लो, और गड्ढे में आप क्या करो? वेजिटेबल पील डाल दीजिए, जो भी आपका वेस्ट है, काऊ डंग, मैन्योर, इन सबको करने के बाद इसको किससे कवर कर दो? सॉइल से। और 15 दिन बाद ये चीज़ खाद बन जाएगी। जहाँ मैन्योर को खाद कहते हैं, जैसे गोबर की खाद, वहीं फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं? उर्वरक। तो ये केमिकल होता है, मार्केट में अवेलेबल है, छोटे छोटे दाने हैं, कुछ भी है। ये सब जैसे केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स ऐसे ही दिखता है। ये देखो, ये सारे पाउडर्स डिब्बे में भरे हैं, तो अलग अलग आप पोटेशियम, सोडियम, ऐसे फर्टिलाइजर लोगे। लेकिन जो मैन्योर होगा वो कैसा दिखेगा? ये जरा देखो, मान लीजिए कि मैन्योर में ये बहुत हल्का होता है, सॉइल को ये बहुत लाइट बनाता है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज मैन्योर, इट इज़ सो लाइट। अगर इसको मैं मिट्टी में मिला दूँ, तो मैं मिट्टी में इसको मिला देता हूँ, तो क्या होगा? ये मिट्टी को बहुत लाइट बना देता है, इसमें ऑर्गेनिक और वाटर रिटेंशन क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। जरा इसको हाथ से आप देखो कैसी खाद है। ये क्या मिट्टी से हल्का है कि भारी? तो ऐसा होता है मैन्योर। देखो, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। हाथ से ज़रा ज़्यादा सा लेकर देखो, है हल्का। सो इट इज़ काइंड ऑफ, ये गोबर की खाद हो सकती है। तो जो खाद होगी, इसमें वाटर रिटेंशन क्वालिटी कैसे होगी? मिट्टी तो भारी होती है ना, मिट्टी तो आप लोगों ने उठाई होगी, लेकिन ये कैसा है? हल्का है। तो ये देखो, इसमें फार्म वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाता है तो ऐसे होता है। इसको उठा के देखो, इट इज़ लाइटर ना, तो उसी सब से बनाया। अगर ऐसे में मिट्टी होगी तो अर्थवॉर्म की तो चांदी हो जाएगी, उनको मजा आ जाएगा, खूब हवा मिलेगी, पानी मिलेगा। देखो, तो इसमें बहुत हल्की है, इसमें मिट्टी के साथ हमने खाद डाल दी है, तो इट इज़ सो लाइटर। और अगर बिना मिट्टी के देखो तो खाद इतनी हल्की होती है। जरा ये भी देखो, ये कितना हल्का है।
तो इसको मिला लेंगे मैन्योर को, तो क्या होगा, है बहुत हल्का। तो मैन्योर क्या होती है, इट इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये कैसा है, ये देखो, भी बनता है। हाँ, तो ऑर्गेनिक मैटर, ज़्यादा भारी होता है। हाँ? बनता है। हाँ, वो लोग मिट्टी मिला देंगे जो नकली काम करेंगे। अदरवाइज आप मैन्योर डाल देंगे तो क्या होगा, किन 3 चीजों को यहाँ पे पुट किया है, बोलो। जमीन में गड्ढा खोदो और उसमें क्या क्या करें बताइए, पुट वेजिटेबल पील, और क्या पुट कर दो, फार्म वेस्ट, या अगर आप यहाँ कैटल्स हैं तो उनका काऊ डंग, और इसको सॉइल से कवर कर दो। आफ्टर 15 डेज इट विल गेट कन्वर्टेड बाई इनटू कंपोस्ट। और इसके लिए यहाँ पर ये जो अर्थ वॉर्म यहाँ रखे हुए हैं ना, तो अर्थ वॉर्म्स इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये मिट्टी में पाए जाते हैं, दीज आर अर्थ वॉर्म्स। ओके, तो अगर ये देखिए, जिंदा नहीं है तो मर चुके हैं, लेकिन देखो ऐसे होंगे अर्थ वॉर्म, इससे हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक करो, ये देखो अर्थ वॉर्म, these are the earthworms, okay? ये देखो, उधर भी देखो, स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, ब्लॉक्स में भी देख सकते हैं, इसमें भी earthworm। ये देखो, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, ये उसे और एनरिच करते जाते हैं। मिट्टी को खाएंगे और शिट निकालेंगे, और जो उनकी शिट है वो और ज़्यादा उसको उपजाऊ बना देगी। ठीक है, मॉइस्ट रखी। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि अर्थवॉर्म का क्या काम है। अब जरा देखें, मैन्योर तुमको क्या पता चल गया, जो चीज़ तुमने इसमें डाली है क्या वो प्लांट का वेस्ट है, बोलो। काऊ डंग वो भी प्लांट का ही खाती है तो प्लांट वेस्ट हुआ। सब्जी क्या वो प्लांट वेस्ट है? इसके अलावा फार्म का वेस्ट क्या वो भी प्लांट वेस्ट है? प्लांट अगर डिकम्पोज हो जाए पूरी तरीके से तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। और फैक्ट्री में क्या होता है, वो केमिकल डाल डाल के बनाएंगे तो फर्टिलाइजर वो ऐसा दिखेगा इस तरीके से। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो चलिए, दैट इज, अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर फिर अलग तरीके से दिखेगा। इसमें से इस तरीके से होगा, जैसे ये बोरैक्स है, और भी फर्टिलाइजर है बोरॉन के लिए, ये सब फर्टिलाइजर्स। तो ये अर्थवॉर्म के लिए अच्छा होगा ऐसा, ये तो बोरॉन के लिए, और भी एलिमेंट्स होते हैं। ये ठीक रहेगा क्या, बोरॉन? अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो अर्थवॉर्म सारे मर जाएंगे, क्योंकि केमिकल तो केमिकल होता है बात कि नहीं? ये देखो, ये पाउडर है, दैट इज बोरॉन। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजर दिखता है, दिस इज ए पाउडर। तो बताइए, मिट्टी को ये अच्छा रखेगा कि जो दूसरा हमने पहले दिखाया था वो ठीक रखेगा? बताओ, पहले वाला ये ठीक नहीं रख सकता। तो इस चीज को लिखो, व्हेन वेजिटेबल वेस्ट, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट डिकम्पोज, इसको सड़ा दो। डिकम्पोज समझते हो, कोई चीज जब सड़ जाती है, डिकम्पोज इट, ठीक है, फॉर्म कंपोस्ट, ये क्या बना देगा, कंपोस्ट बना देगा। तो इससे क्या होता है, अब जरा देखिए, फॉर दिस, इसके लिए क्या किया जाएगा, हाउ द कंपोस्ट इज मेड। एक क्वेश्चन आपके रूप में दिया, कैसे बनाया जाता है। तो फॉर दिस या कंपोस्टिंग के लिए हमें प्रत्युष क्या करना होगा, सर नाउ मैनुअल से होगा। दीज मटेरियल्स आर, ठीक है, डंप्ड इनटू ए पिट, इसमें डंप कर देना होगा। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर डंप। अगर तुम्हें डंप याद ना रहे प्रियांशु, तो तुम बरीड लिख देना, दफन कर दो, बरीड इनटू पिट एंड शेया कवर्ड विद, इसको सॉइल से कवर कर दो विद सॉइल। ये पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा है, बोल भी रहे कि 6th में आपने पूरा देखा है।
दिस इज द कंपोस्टिंग का प्रोसेस, लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर 15 डेज क्या होगा? आफ्टर 15 days it will be converted into compost। इसे कंपोस्ट में कौन कन्वर्ट करेगा? आरुष, अर्थवर्म। बिल्कुल सही। दिस प्रोसेस इज डन बाय अर्थवर्म। दिस process is done, या composting process is done by earthworm। अगर आपने अमेजन से 1 किलो अर्थवर्म खरीदे, कंपोस्टिंग का प्रोसेस जैसे तुम करना चाहते हो, अलग से भी खरीद सकते हो, तो कितने रुपए का मिलेगा? बोलो। 70 रुपए किलो। वो पैकेट में बेच देता है, उससे खरीद लो। 70 रुपए किलो अर्थवर्म खरीद दो, मिट्टी में फैला दो। तो मेरी मम्मी भी गार्डनिंग करती करती हैं, तो उसमें आपके अपने तो हाँ, ऐसे भी अर्थवर्म मंगवाया देखा भी होगा, तो ऐसा किया जा सकता है। है। गीली मिट्टी में पूरे इसको छिड़क दिया। ये भी मिट्टी में डाला जा सकता है। तो अगर कंपोस्ट में तुम कुछ नहीं ऐड करते हो तो 2-4 अर्थवर्म अपना काम करते रहेंगे, बहुत सारा कर दो, तब उसे क्या कहेंगे? ये देखो 1 kg अर्थवर्म, तो देखो अगर ऐसे बाजार से तुम खरीदने जाओगे शॉपिंग में, तो तुमको 1 kg अर्थवर्म ऐसे मिल जाएंगे। फिर आप इतने सारे अर्थवर्म ले लो, बाजार में 70 रुपये kg मिलते हैं। अब उसको कई बार हाथ में देखो ये लिए, इसमें अर्थवर्म दिख रहा है ना? तो ये हम लोगों के लिए फार्मर्स फ्रेंड कहे जाते हैं। ये देखो मिट्टी में ऐसे दिखे, और ये डिकम्पोज कर देगा, तुम्हारा सब सब्जी काला हो जाएगा लास्ट में, अल्टीमेटली कैसा कलर हो जाएगा। और अगर तुमने मान लीजिए इनको वर्मीज कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्मीज। और अगर मान लो अगर तुमने ऐड किया तब फिर इसका नाम पड़ जाएगा वर्मी कंपोस्ट। चलिए, तो अब आगे देखिए कि जो मैन्योर होता है, मैन्योर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली बात, इट इज मेड इन फार्म्स। ये कहाँ बनाया जाता है? वैसे तो हम गमले मिट्टी में बना सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर बनाना है तो फार्म्स में ऐसे ही फैला के मिट्टी से ढक दिया। क्या ये हेमंत पैसे का मिलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि तुमको किसी जगह से फार्म वेस्ट लेना है तो लोग ऐसे ही दे देते हैं, गोबर है, काऊ डंग है, वेजिटेबल वेस्ट, या कचरा वाली गाड़ी से इकट्ठा करते हैं। वो सब लेके आती है, उससे बोल दो यहाँ डंप कर देना, तो उसके पास रहता है गीला कचरा, सूखा कचरा होता है। जो गीला कचरा है वो वेजिटेबल वेस्ट, कह दो गीला कचरा यहाँ डंप करके चले जाते। तो इट इज मेड इन फॉर्म्स। इसकी फीचर देखो, इट इज मेड इन फॉर्म्स। अच्छा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा लगता है? इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सारा ह्यूमस रहता है। अगर मान लीजिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं, ये देखिए, तो ये बहुत देर तक उसको रिटेन करेगा। इट इज नाउ, ये कैसा हो जाएगा? मॉइस्ट रखेगा मिट्टी को। सुबह डालोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? शाम तक ये उसको अच्छे से रखेगा। ये देखो, और क्या इसमें एरेशन आ रहा है? देखो अब ये ह्यूमस कितना ज़्यादा है। अब देखो, इट इज़ सो मॉइस्ट, हो गया कि नहीं? बिल्कुल इसमें मिट्टी चिपचिपी नहीं होगी। इट कीप्स इट मॉइस्ट पूरा दिन, इतनी गर्मी में। गमलों में डाल दो तो गमलों का मजा, वो ठंडे रहे, सर एयर भी लगा है। है ना? एयर भी है। देखो ह्यूमस, देखो अब इसमें पानी डाल दिया, क्या ये अब बिल्कुल गीला है? सही है कि नहीं? तो अब मॉइस्चर को ये रिटेन करेगा क्या? पानी हल्के से गीला हो गया तो इट विल नाउ रिटेन मॉइस्चर। ये ऐसे टच करके देखो कितना ये ठंडक पहुंचा रहा है। इट इज सो कूल है, देखो कितना अभी ठंडा है। तो पौधों के लिए क्या हो गया ये? इट इज वेरी कूल।
है कूल? इट इज़ वेरी कूल, ठंडक पहुंचाएगा पौधों को। समझ में आ गई बात? तो ह्यूमस में क्या है, ऐसे हाथ रखो, है ठंडा, ठीक है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी? दैट इसमें ह्यूमस है। पहली बात, ये मुफ्त का है, फार्म में बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई वर्कर नहीं चाहिए, जाके डालो मिट्टी से कवर। अच्छा, इट कंटेन्स lot of humus, it retains water। अब पानी इसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या पानी बिल्कुल नीचे परकोलेट हो जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा कि नहीं? वहीं रहेगा, मिट्टी में रहेगा। तो इट क्या करेगा बताइए? रिटेन का क्या मतलब है प्रियांश? वाटर को ये रिटेन करता। मैन्योर की क्वालिटी बता रहा, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है कि पोटेशियम ज़्यादा है कि फास्फोरस ज़्यादा है कि कैल्शियम की कॉपर की आयरन? कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमें क्या मालूम कि इसमें किसने सब्जी का कौन सा छिलका डाला है, कौन सा पपीता। तो क्या ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है कि नहीं है? इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है, जिसको जो वेस्ट मिला डाल दिया। तो जबकि फर्टिलाइज़र अगर तुम बोरॉन का लेने जाओगे तो वो बोरैक्स देगा, पोटेशियम का लेने जाओगे तो बहुत सारे फर्टिलाइजर अमेजन में अवेलेबल हैं। जब पोटेशियम मांगोगे तो 1 किलो पोटेशियम देगा, नाइट्रोजन मांगोगे तो नाइट्रोजन देगा। लेकिन मैन्योर में क्या कोई गारंटी है कि क्या होगा? कुछ नहीं। तो क्या लिखे हैं अगली लाइन से यार? बता दिया उन्होंने जब था, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। हर चीज तो पहले बोल दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात। इट इज, और क्या बताया आपने? बताइए, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अच्छा, और बताओ, अगर मान लीजिए खूब सारा मैन्योर आपने खेतों में डाल दिया और दूसरे किसान ने फर्टिलाइजर डाला है, तो बोलो अपने घर में 15 दिन कौन आराम से चारपाई पे सो सकता है? फर्टिलाइजर डालने वाला कि मैन्योर? मैन्योर जिसने डाल दिया है उसकी खेती में अर्थवर्म काम कर रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं, वो आपके खेती को काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से मिट्टी खोद है, वो मॉइस्चर दे रहे हैं, वो जो उसमें शिट निकाल रहे वही तो मॉइस्चर है। तो इस तरीके से उनका पूप ही मॉइस्चर है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है? जो सॉइल है उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है कि घटाता है? फर्टिलाइजर में और फर्टिलाइजर डाल दो कि सारे अर्थवर्म मर जाएंगे। तो इट इज गुड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सेकंड लास्ट लाइन आपकी बुक की उसी पेज की है। इट इज गुड, ये किसके लिए अच्छा है बताओ? इट इज गुड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के लिए। तो इट इज गुड, सही है। फर्टिलाइजर तो अच्छा नहीं है लवलेश, सो इट इज गुड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये बताओ, रिवर की सस्टेनेबिलिटी अच्छी है मछलियों के लिए कि एक्वेरियम की? तुमने एक एक्वेरियम बना, रिवर को देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मछलियाँ अपने आप, वहाँ क्लीनिंग है, जो वो शिप निकालेंगी, जो गंदगी करेगी दूसरी मछली खा लेती है। लेकिन एक्वेरियम में तो तुमने एक ही तरीके की मछली रखी है, तो वहाँ अगर 3 दिन में पानी तुमने साफ नहीं किया, बदला नहीं, तो मछली मर जाएगी। इसी तरीके से मैन्योरेट करोगे तो इससे जमीन की सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी को ये बढ़ाता है, वाटर रिटेन करता है, रूट के लिए एरेशन देता है, और क्या करता है बताइए? इट्स सॉइल की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, अब बिना देखिए कौन अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तुम्हें अभी एक खूब सारी लहलहाती फसल चाहिए तो क्या डालोगी, और तुम्हें कई सालों तक अपनी मिट्टी को अच्छा बनाना है तो क्या डालोगी? शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलाइजर, लॉन्ग टर्म के लिए मैन्योर। बिल्कुल सही। अगर तुमने फर्टिलाइजर डाल दिया 10 बार 20 बार तो तुम्हारी मिट्टी मर गई। फिर उसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ, उन्होंने साल में 5 फसलें उगाई, रबी खरीफ जायद के अलावा 2 और उगा ली, खूब फर्टिलाइजर डाल के। और ऐसा उसके बाद उनका धूल का गुबार उड़ा कि 10 मंजिल तक रेत उड़ गई, जमीन की मिट्टी रेत बन गई। और आज उस सिटी को, कैलिफोर्निया के पास वाले सिटी को जानते हो क्या कहते हैं? घोस्ट सिटी। सब लोग छोड़ छोड़ के भाग गए, भूतों का शहर। तो अब बताओ,
फर्टिलाइजर डालने से क्या हुआ उनके यहाँ? मिट्टी क्या बन गई बताइए? ज़्यादा रेत मात्रा बन में गई। नहीं डालने से। और रेत हो जाने से, समझ में आ गई? तो कौन छोटे टर्म के लिए कौन सा सही है? फर्टिलाइजर अच्छी फसल दे देगा लेकिन मिट्टी की गारंटी नहीं, खराब कर देगा। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है बताइए? सो इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, देखो, इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा एक बात बताओ, गार्डन की मिट्टी में तुम्हें लेटने में हेमंत अच्छा लगता है कि कहीं प्लॉट बन रहा है तब वहां की जमीन की मिट्टी में? गार्डन की मिट्टी में तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? अगर वहां लेट गए, ह्यूमस है, गद्देदार है, और उसका टेक्सचर अच्छा, छूने में तुम्हें अच्छी लग रही थी क्या? तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो ये वाला, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। यानी छूने में मिट्टी किस में ज्यादा अच्छी लगेगी, मैन्योर के केस में कि फर्टिलाइजर के केस में? और फर्टिलाइजर डालोगे हाथ में इरिटेशन होगा, खुजली भी होने लगेगी क्योंकि वो केमिकल है। तो लास्ट लाइन क्या लिखी है बताओ? इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। यहाँ पढ़ो, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। पढ़ा आपने? कहाँ लिखा है? इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। हाँ, दोनों तो कोई डालता नहीं है। अगर करने पे आपको लगता है कि नहीं हमें ये चीज़ ज़्यादा डालनी चाहिए तो अलग अलग डाली जा सकती है। मान लो आपको फूलों को खिलने के लिए बहुत अच्छी चमक चाहिए तो बोरॉन डाल दो, जैसे मैंने दिखाया। मिर्च उगा रहे हो तो जिंक डाल दो, टमाटर उगा रहे हो तो पोटेशियम डाल दो। वो सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे। 19 तरीके के एलिमेंट्स हैं। आयरन, कौन कौन से एलिमेंट चाहिए देखो, अभी आगे आपकी बुक में अगले पेज पे पढ़ाया गया। एन, पी, के, कॉपर, आयरन, बोरॉन, ये सब चीज़ें चाहिए। मॉलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें। मैग्नीशियम, बाकी चीज़ें मैं दिखा भी दूंगा आपको, मैग्नीशियम, ठीक है। और आगे भी जिंक भी चाहिए। नाइट्रोजन, एन को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, के, पोटेशियम, कॉपर, Fe से आयरन, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब एलिमेंट्स चाहिए। तो हमें अगर अलग से कोई चीज़ कमी लग रही तो वो डाल। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ज़मीन के लिए अच्छा है। और ये क्या करता है? मिट्टी के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है कि बेकार बनाता है? इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। अच्छा, इसको हेमंत थोड़ा यूज करना चाहिए कि इट कैन बी यूज्ड इन फील्ड्स इन एनी अमाउंट। बोलो, एनी अमाउंट। ट्रक ला के डलवा दो, क्या तुम्हारी फसलों को नुकसान पहुंचेगा? ज़्यादा डलवा दिया और तुमने फर्टिलाइजर एक बोरी है और एक बोरी से तुमने 1.5 बोरी डाल दिया, 1.5 पर जमीन चौपट। जरा सा ऊपर या नीचे किया, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला तो ज़मीन खराब। जितना डालना है इतना ही डाल, बात समझ आई? लेकिन इसके है थोड़ा डालना है, थोड़ा ज़्यादा, अगर हाँ उस क्वांटिटी से अपर लेवल से ऊपर नहीं जाना, थोड़ा तो डाल। माइक्रोऑर्गेनिज्म तो खराब करेगा ही, लेकिन ज़्यादा डालने से ज़मीन एसिडिक हो जाएगी, अल्कलाइन। समझ में आ गया? नेचुरल नहीं है, यूरिया बहुत एसिडिक है। जो जैसे यूरिया क्या होता है, जैसे यूरिया में पानी डाल दो तो वो यूरिन ही है। जो ह्यूमन यूरिन है, कैटल का यूरिन है, तो बोलो यूरिन अगर किसी फील्ड में डाल दिया तो क्या हालत होगी? वो फील्ड जल जाएंगे सारे पौधे। तो इसमें इतना हाईली एसिडिक होता है। तो यूरिया इज NH2CONH2, इसका फार्मूला है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मच अमाउंट। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ यूरिया प्रतिबंधित है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। समझ में आ गई बात? चलो, तो अगली लाइन क्या बताया था श्रेया आपने? बताओ, तुम ही बता रही हो हर चीज, बताओ। हाँ, इट कैन बी, यस, इट कैन बी यूज्ड इन एनी अमाउंट। ये मैन्योर के बारे में है। अब फर्टिलाइजर के बारे में देखिए। तो
फर्टिलाइजर के बारे में ऋषि कुछ पॉइंट्स बताओ, इन्हीं से देखते हुए कंपेयर करते हुए। Sir, it's not good for microorganisms. ये कहाँ बनता है? The factories. इट इज मेड इन फैक्ट्रीज। अगली लाइन बोलो। Sir, it is not free of cost. बहुत अच्छी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इट नीड्स मनी टू परचेज इट, नीड्स मनी टू बाई इट। और बताओ। Sir, It can't be sir, in much amount. it has specific nutrients. बिल्कुल सही, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। पोटेशियम का खरीद के लाओगे बाजार से तो पोटेशियम का ही मिलेगा। तो ये कैसा है? इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, जो चाहिए बाजार में हर तरीके के हैं। और बोलो, ठीक है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो गया। और देखो और क्या चीज हो सकती है बताओ। It should be not used in large amount. NPK 19 देखो बाजार में मिलता है तो उसमें 3 चीज अगर तुम्हें चाहिए तो 3 चीज मिल जाएगी। ये NPK, ये देखो बाजार में मिलता है, ये हो सकता है इनकी प्रत्युष की मम्मी यूज करती होंगी। नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, है ना, और पोटेशियम भी 19%। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर बाजार में मिलते हैं, ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं और अमेजन तो ऐसे ही बेचता रहता है। चलो, तो ये तो NPK हो गया, और भी कई चीज़ें आती हैं। एक दो और पॉइंट बताओ नुशी। Sir, It can't be handled in much amount. It is used in limited quantity। और बताइए प्रत्युष। it doesn't contain lots of humus. It does not contain any humus, होता ही नहीं, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर है। It does not contain humus। श्रेया एक पॉइंट बताओ। Fertilizer is prepared in factories. फैक्ट्री से बनाया जाता है और इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट It's not इट गिव्स। एक दो पॉइंट और बताओ श्रेया। Sir, it harms microorganisms. बिल्कुल सही, इट हार्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन इट होल्ड वाटर? no. It does not help in holding water। ठीक है, क्या ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा? नो। सो देखो, it does not improve soil texture। हेमंत, अगर ज्यादा समय तक यूज किया जाए तो क्या होगा? और लॉन्ग टर्म तो क्या होगा? It will convert it to sand. हाँ, तो इट मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, वो बंजर बना देगा। सही है। अब दो एग्जांपल श्रेया बताओ जो फर्टिलाइजर में है। Phosphorus. हाँ, एक तो NPK लिख देना। NPK 19 लिखा कि दिखाया था कि नहीं? देखो लिखा भी है नीचे। Potassium. NPK हो गया, और Potassium. यूरिया भी आप लोगों में से किसी ने बोला था। और भी बुक में लिखा है, जरा देखो नाम कौन कौन से दिए, वही लिखे। एक दो नाम आपकी बुक में दिए हैं, तो वही मुझे नाम बता दो कौन कौन से लिखे Sir, हैं। nitrogen. नाइट्रोजन तो बाजार में जो मिलता है वो नाम लिखे हैं ना। Phosphorus. नाइट्रोजन, फास्फोरस में तो ये 3 चीज हो गई। और Potassium. देखो Potassium. फर्टिलाइजर का अगर से कुछ एग्जांपल दिया है कि नहीं? So nitrogen and potassium. हाँ देखो NPK लिखा है बुक में, और क्या लिखा है? इसमें तीनों है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इनका नाम लिखो, इसी का ही तो नाम लिखा है पूरा। इसको फुल फॉर्म लिखिए। क्या लिखा है बोलो? Nitrogen. नाइट्रोजन, पी से क्या है? Phosphorus. फास्फोरस। और तीसरा क्या है? Potassium. पोटेशियम।
ये 3 चीजें। और अगला और क्या बताइए? पोटाश। पोटाश भी पोटेशियम ही है। पत्तियों में चमक चाहिए तो पोटाश डाल दो, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट, एक और क्या मिलता है? अमोनियम सल्फेट, ये भी अमेजन पे बहुत दिखता है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट और यूरिया। 4 बताए हमने, एनपीके, दूसरा पोटाश, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, यूरिया। यदि उस 5 बता दोगे तो इनाम है। इधर देख के बताइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोलो हेमंत, 5 बताने हैं। एनपीके, हाँ। पोटाश, हम्म, यूरिया, हम्म, सुपर सर थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? एग्जाम अमोनियम सल्फेट, सर थर्ड नंबर ये 1 2 3 4 सुपर फॉस्फेट। बुक के 5 वही लिखे हैं जो बुक में 5 लिखे हैं। अपने में बुक में नहीं लिखे। अब बोलो, तेजस बोलो 5। एनपीके, यूरिया, फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। नुशी बोलो 5। सर एनपीके, सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम, पोटाश। अमोनियम सल्फेट का बोलो 5। सर एनपीके, अमोनियम सल्फेट और यूरिया और सुपर फॉस्फेट। एक और बचा है, 4 बताएं। प्रियांश बोलो। सर एनपीके, पोटैश, सुपर अभी फिर से आपके पास आएंगे। हाँ, सुपर पोटैश, सुपर पोटाश बोलो। एनपीके, पोटाश, यूरिया, सुपर सल्फेट, सुपर लवलेस बताओ 5। एनपीके, पोटाश, सुपर सल्फेट, सुपर सल्फेट नहीं बोलो आप। एनपीके, सुपर सुपर फॉस्फेट फिर से आएंगे आपके पास। यूरिया, अभी आप जब तक कोई पहला व्यक्ति नहीं बता देगा तब तक हम फिर से ऐसे ही चलेंगे। हाँ बोलो। हाँ फिर से बोलो, इधर देखो। हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो पोटेशियम, तो एनपीके हो गया। अगला बोलो। एल्यूमिनियम, अमोनियम, अमोनियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये सारे यहाँ रखे हुए हैं। अमोनियम सल्फेट ये रखा हुआ है, ठीक है। इसी में सब रखे हैं। तो अगर आप एक एक चीज़ देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। हम इसमें दिखा देंगे। तो देयर आर द वेरियस एलिमेंट्स, जो भी आप इस तरह से निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। सब वाइट कलर के होते हैं। एक बार और बताओ बेटा। 5 नाम बताइए आरुष। एनपीके, हम्म। पोटाश, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट लगभग ठीक बताया। फ्लॉस्फेट था बोला करो, फॉस्फेट, ठीक है। अब ये 2 पेन आप मुझे और देने हैं, लेकिन अब देखो कौन कौन सा, फिर से ट्राई करो, बताना तो पड़ेगा ना। चलो आगे का काम करो। ओके नाउ हेलो। हाँ प्रियांश बोलो। एनपीके, पोटैश, एल्यूमिनियम, सल्फेट, सुपर पोटैश, सुपर पोटाश बोलो तेजस। सुपर पोटाश नहीं बोलो। सर एनपीके, पोटाश,
सुपर फॉस्फेट 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 अमोनियम सल्फेट एंड बोलो। सल्फेट, पोटाश, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। चलो आगे की बात करते हैं। इतनी बात हो गई। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन, अब हमें इनका डिफरेंस करना है। इसके कुछ एग्जांपल लिखो। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसका एग्जांपल क्या है? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और चाहो तो काउडंग मैन्योर भी लिख सकते हो। सिर्फ कुछ लोग काउडंग से ही मैन्योर बना देते हैं, तो बाजार में काउडंग मैन्योर भी मिलता है। किचन वेस्ट भी तो हुआ। हाँ? किचन वेस्ट किचन वेस्ट नहीं, जब वो बन जाएगा तो एक होता है किचन वेस्ट मैन्योर और दूसरा काउडंग मैन्योर। ठीक है, चलो नाउ अब हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। चलिए डिफरेंस लिखो, बुक में लिखा हुआ है। अगर नहीं भी है बुक तो नोट्स निकाल लिया करो। ठीक है, श्रेया। मैन्योर, फर्टिलाइजर, इट इज मेड इन बैटरीज, इट इज made in farms, it needs money to buy it, जबकि it is free of cost, खुद बनाया जा सकता है। थोड़ा बहुत है तो खरीदोगे, लेकिन किसान लोग तो खुद बनाते हैं। ठीक है, it is used in less quantity, it is used, ये ट्रक डाला जाता है, एक बोरी मैन्योर से कुछ नहीं होगा। it is used in large quantity। चौथी चीज, ठीक है, it is not good for soil, या it gives short term benefit। अभी फसल अच्छी चाहिए, फर्टिलाइजर डाल दो। सो इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जबकि इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बेनिफिट, अब देखो, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट डज नॉट इंप्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, जबकि ये क्या है? It improves texture of soil. It does not contain, इसमें कुछ प्लांट का मैटर नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का दूसरा नाम श्रेया क्या है? ह्यूमस। अभी वो मैंने टच करा के दिखाया था ना पॉलीथीन, वही ह्यूमस है। प्लांट की कोई भी चीज ह्यूमस है, सूखा हुआ पौधा या लकड़ी का बुरादा, तो इसमें ह्यूमस नहीं होता, जबकि इट कंटेन्स ह्यूमस, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। सही है। अब देखिए, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक लिख दिया है कि नहीं लिखा है अभी? सो इट इज
nutrient specific, and कल 9 AM to 11 AM जो वीक में पढ़ा है पूरा PDF आप लोगों के पास है, टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। जबकि ये क्या है, टाइम नोट कर लें, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस तो है ही, फुल मार्क्स लाने वाले को 140 रुपये, सही है। 40 रुपये का पहला प्राइस है और बाकी दूसरे वाले को 215। अगर मान लीजिए फुल मार्क्स लाओगे तो 100 रुपये और है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, कौन कौन से हैं। अभी किसने किसने बता दिया, 5 बताए थे आप लोगों ने। पहला बताया था नाइट्रोजन, टी से क्या है, फॉस्फोरस, जो मैच स्टिक के आगे टिप में लगा होता वही फॉस्फोरस है, रेड कलर का। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या है, पोटेशियम। दूसरा क्या बताया था आप लोगों ने, पोटाश। तीसरा सुपर फॉस्फेट, और फिर अमोनियम सल्फेट, और यूरिया भी किसी ने बता दिया था, यूरिया। इसमें देखो इसका एग्जांपल क्या है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और तीसरा काऊ डंग कंपोस्ट भी होता है, ठीक है। अगला देखो, 4 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के 4 एडवांटेज। मैन्योर क्या क्या करता है, इट इनहेंसेस, तो ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर। अगर तुम मैन्योर से उगाया हुआ एक एप्पल खा लो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा फर्टिलाइजर वाले से। तुम लोगों ने वो कौन बनेगा करोड़पति में देखा था, वो 5 सेब लाया था जो कंटेस्टेंट था, और वो 1500 के थे 5 सेब, 300 का एक सेब, और वो मैन्योर से हुआ है। सर अगर मैन्योर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसके एप्पल क्यों महंगे थे? क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग मैन्योर यूज नहीं कर रहे, उनको जल्दी जल्दी फसल हुआ। तो बहुत कुछ किसान ऐसा है जो ऐसा करते हैं, वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालते, वो सिर्फ अगर उनको किसी ऊपर पेस्टिसाइड्स भी चाहिए तो नीम का तेल छिड़केंगे। तो सर हम पता कैसे लगाएंगे कि ये मैन्योर से लाएंगे? अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें कोई केमिकल नहीं यूज होता, और ऑर्गेनिक फार्म से बना हुआ जो भी चीज़ कोई खा रहा है उसकी लाइफ हेल्दी है, लाइफ स्टाइल, और ये हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचा। इट इज़ टेस्टियर, और उससे बने हुए सब्जी ज़्यादा समय तक चलती है, ठीक है, कि फर्टिलाइजर वाली थोड़े समय के लिए, सही है। तो अब ये इट इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजन है? पहला, इट इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो बुक का वही दिखा रहा हूं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। पानी ज्यादा देर तक रहेगा, नीचे परकोलेट नहीं हो जाएगा। पानी, रेत में पानी डालो क्या छन जाएगा, लेकिन इसमें देखो अगर मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर है तो खूब रहेगा कि नहीं। दूसरी चीज, इट मेक्स द सॉइल पोरस, क्या हवा आती जाती रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रूट्स को फायदा होगा। इट मेक्स
द सॉइल पोरस, इससे मिट्टी कैसी होगी, हवादार बनेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 हो या O2 हो, आसानी से आ जा सके। ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place easily, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो पाएंगे अगर मिट्टी ठोस है। ऐसा भी होता है कई बार क्रम्ब होता है, पूरा गमला देखो बिल्कुल क्रम्ब है, तो क्या मिट्टी में हवा आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, लेकिन पोरस होनी चाहिए, इसीलिए तो गुड़ाई करते हैं। अगली चीज देखो, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, अगर मैन्योर डालोगे तो अर्थवॉर्म की भरमार रहेगी। इट इंक्रीजेस फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल। और चौथी चीज, इट इंप्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये सभी पॉइंट नोट करो। और फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस लेके दिखा। 8 डिफरेंस है, 7 डिफरेंस लिख दो, एग्जाम्पल लेकिन लिखना है, बाकी पहले से 7 के बीच में कोई विषय एग्जाम्पल नहीं छोड़ना। Differentiate between fertilizer and manure. Any 7 including example. बुक इनकी वापस कर रहे हैं। ये लो, पेजेस के भी फाइल ट्रांसफर, ये लो।
सकते हैं कि ये डिफरेंस है 8 and 7 लिख लो 7 ठीक है फर्टिलाइजर हम खाते थोड़ी नहीं हैं मतलब मैन्योर के लिए मैन्योर के सॉइल के लिए कहो जो चीज़ का है अभी अंदर डेवलप तो कर दे अनिकेत एक मिनट रहेगा ना रिद्धि कौस्तव तन्वी राजेश तृप्ति देखो फुल किसने तुम लोग को बता दें आरिश हाँ? इनको नाम नहीं दिया। इनका रीजन लवनिका और भविष दिव्यांश प्राची प्राची श्रद्धा अन्वी रिद्धि श्रद्धा तृप्ति तृप्ति है आरिश अनिकेत लवनिका इनकी स्टाइपेंड उसी को दे दो दिव्यांश कौस्तव भविष रणवी कौस्तव दिव्यांश रिद्धि श्रद्धा आरिश आरिश सब
जमा करते दे रख दो। ये लो श्रद्धा आपका है ना ये किसका है? साची लवनिका अविश अनिकेत ये लो अनवी श्रद्धा बड़ी दे दो अविश पृथ्वी दिव्यांश अनिकेत आदिश कौस्तव जमा कर दो वहीं पे रख दो ले रखो चल